ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि आज किस विभाग को क्या मिला है। अगर हम शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति की बात करें तो इस साल की, पिछले साल की अगर बात करें पेंशन में, तो 11,201 का बजट था और जो इस बार बढ़कर 13,000 हो गया है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो 8,926 2022-23 में बजट की राशि थी और जो इस बार बढ़कर 9,647 हो गई है। ये अलग अलग विभागों का बजट है और किस तरीके से 2 साल अगर हम देखें तो 2022-23 में ये बजट कितना था और 2023-24 में बजट कितना हुआ। शहरी विकास एवं ग्रामीण कल्याण की अगर मैं बात करूं तो 2022-23 में ये राशि 8,468 थी और 2023-24 में ये राशि 6,052 थी। बिजली विभाग की अगर मैं बात करूं तो राशि 2022-23 में 7,203 थी और 2023-24 में 8,274 थी। तो इस तरीके से अलग अलग विभागों की और अलग अलग साल में किस तरीके से राशियां बदली हैं और इस बार कितना मिला है किस विभाग को, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। तो बजट की बड़ी बातें अगर आपको बताएं तो बजट 2023-24 में रोजगार का पिटारा खुला है। रोजगार के साधन खोले गए हैं। सरकारी विभागों में 65,000 नई नियुक्तियां की गई हैं। रोडवेज किराए में बुजुर्गों को 65 की जगह 60 साल से रियायती सेवा दी गई है। नई विधानसभा भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ दिए गए हैं। हरियाणा खेल अकादमी केंद्र की स्थापना होगी। तो फिलहाल बजट 2023-24 में रोजगार का जो पिटारा है वो खुला है। सरकारी विभाग में 65,000 नई नियुक्तियां की गई हैं। 2023-24 के लिए 1,43,950 करोड़ का बजट रखा गया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बुजुर्ग पेंशन आय की पात्रता 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की गई है। 1 अप्रैल 2023 से बुजुर्गों को 2,750 रुपए मिलेगी पेंशन। गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ किया गया है। गुरुग्राम में एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र खोला जाएगा। तो पिछले बजट से 11.6% की बढ़ोतरी। ये दर्शाते हैं कि वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 19.6%, 29.7% और 50.7% रहने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 के 1,64,808 करोड़ रुपए पर 11.6% की वृद्धि है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि हरियाणा उन 3 राज्यों में से एक है जिनका पूंजीगत परिव्यय बजटीय लक्ष्यों की तुलना में अधिक था, जबकि देश के सभी राज्यों का औसत लक्ष्य से 21.3% कम था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 जुलाई 2022 से जीएसटी मुआवजा बंद कर दिया गया था, क्योंकि जीएसटी मुआवजा देने की 5 साल की अवधि जून 2022 में समाप्त हो गई थी। मुझे यह घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि चालू वित्त वर्ष में राज्य के उत्कृष्ट कर प्रशासन से कर संग्रहण में वृद्धि हुई है, जिससे राजस्व की कमी पूरी होने की उम्मीद है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि मैंने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया है। मुझे राजस्व के स्रोतों के बेहतर प्रबंधन और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से
अतिरिक्त संसाधन जुटाने की उम्मीद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदन को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा केंद्रीय वित्त आयोग और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राजकोषीय मानकों को बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.29% रहा, जो कि जीएसडीपी के 3.5% की अनुमत सीमा के अंतर्गत है। मैं वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी के 2.96% के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि अनुमेय सीमा के अंतर्गत है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 25.78% है, जो कि निर्धारित सीमा 33.3% की सीमा में है। वर्ष 2023-24 में ऋण स्टॉक जीएसडीपी का 25.45% प्रक्षेपित है, जो कि निर्धारित मानकों 33.1% से बहुत नीचे है। हम राजकोषीय विवेक के मार्ग पर आगे भी अग्रसर रहेंगे, क्योंकि ये सतत आर्थिक विकास का एकमात्र रास्ता है। सफाई कर्मचारी शहर की स्वच्छता बनाए रखने और रख रखाव में अमूल्य योगदान देते हैं।